अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले सेंग और गुड़ के लड्डू, और उसमें तिल भी पड़ती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे बेहतरीन से ताकत वाले लड्डू। तो देखिए, जिसको खून की कमी वगैरह होती है ना, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। कमज़ोरी को दूर करता है, खून को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा होता है ये सेंग और तिल गुड़ का लड्डू। ठीक है, तो सबसे पहले सेंग ले लेंगे, बिना भुनी हुई कच्ची सेंग लेना है हमें। और जिसमें भी हमें भुनना है वो कढ़ाई या फिर पैन वगैरह ले लेंगे और उसमें सेंग को डाल देंगे। और धीमी आंच पे हमें सेंग को भुनना है। तेज़ नहीं करेंगे आंच को, वरना जो सेंग ऊपर से जल जाएगी, अंदर तक वो पकेगी नहीं। इसका छिलटा निकल जाए उतनी देर तक हमें अच्छे से इसे भुनना है। ठीक है, तो देखिए अभी हल्के हल्के तरीके से ना, मतलब इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। थोड़ा और कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में हमें इसे निकाल देना है। तो जब तक हमें धीमी आंच पे भुनना है। आप चाहे तो ना इसमें नमक या रेत वगैरह डाल के भी इसे भून सकते हैं। बहुत से लोग जो है, सैंड होता है ना रेत समुंदर की, उसमें भी भूनते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से भुनी जाती है। तो अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए सेम मैं प्लेन ऐसे ही इसे भून ले रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छे तरीके से सेंग जो है भुन जाती है। ये देखिए छिलटा निकल रहा है। तो बस इतना ही हमें करना था। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि हम छिलटे जो है वो आसानी से निकाल सके। तो ये अभी भी बहुत गर्म है, तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद में जो है इसका हम छिलटा जो है निकालने लगेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो देखिए सेंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसका छिलटा है जो हाथों की मदद से निकाल लेंगे, और छिलटा निकालने के बाद ना हम इसको पछड़ेंगे। उससे क्या होगा ना, छिलटा बहुत ही आसानी से निकलेगा। तो हमें पता चलेगा कि कितनी सेंग हमारी बाकी है, तो उस साइड से हम ज़्यादातर उसे घिस लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से भी दोनों तरीके से भून सकते हैं। जैसे दोनों हाथों में लेकर भी कर सकते हैं, फिर दोनों हाथों के बीच में रख कर रब करके भी इसे निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इसे पछड़ लेना है, और इसके जो छिलटे हैं ना वो निकाल निकाल कर हमें फेंक देना, ताकि पूरी सेंग ऐसी क्लियर हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जानी चाहिए। और उसके बाद में हमाम दस्ता ले लेंगे और इसमें कूटेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी आप पीस सकते हैं, पर मैं इसी हमाम दस्ते में कूट लूँगी, क्योंकि ना इससे जो इसका जो टेस्ट होता है ना वो नेचुरली रहता है। मिक्सर में इसका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो हल्का सा चेंज हो जाता है, पर हमाम दस्ते में इसका नेचुरल जो टेस्ट होता है ना लड्डू का, वो बरकरार रहता है ना। तो ऐसे ही करके हमें कूट लेना है। थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, हाँ मानती हूँ, आपकी थोड़ी सी कलाई वगैरह हाथ थोड़ा सा दर्द होगा, पर लड्डू बहुत ही बेहतरीन वगैरह बन जाएगा। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सेंग लेके हमें करना है। ज़्यादा सेंग जो है हमें एक साथ नहीं डालनी है, वरना जो सेंग है ना वो अच्छे से कूटने के लिए हमें नहीं होगा, बारीक नहीं होगी वो अच्छे से। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमें कूट लेना है इस तरीके से। आप चाहे तो बच्चों के हाथ में भी दे सकते हैं, वो बड़े शौक से करते हैं। तो पूरी सेंग मैंने तो नहीं किया है, मेरे बच्चों ने भी इसमें हेल्प की थी कूटने में, तो बहुत ही जल्दी से हो गई थी। थोड़ा थोड़ा सब जन करते हैं तो ठीक है। और जो मैंने सेंग ली थी ना, मैंने आपको बताना भूल गई, ये 1 किलो सेंग थी, तो उसी हिसाब से हम गुड़ भी डालेंगे। तो इसके अंदर गुड़ जो है ना हम आधा किलो के करीब डालेंगे। आपको जितना मीठा पसंद है ना, उस हिसाब से आप गुड़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जो है ना आधा किलो का गुड़ है, आप चाहे तो इसके अंदर पौना किलो भी डाल सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा मीठा कम खाना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं इसके अंदर आधा किलो के करीब डाल रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा, जब मैं मिक्स करूँगी, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा कम है, तो उस टाइम पे ही मैं थोड़ा सा जो है गुड़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए घिसने की मदद से हम अच्छे से घिस लेंगे। इससे क्या होता है ना, गुड़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट होता है। अगर आप ऐसा घिसना नहीं चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे, सिंपली पतीली में हल्का सा पानी डाल देंगे और इसे पिघला लेंगे। उससे भी बहुत ही अच्छे से ये हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वो नहीं करना तो सिंपली आप ऐसे घिस लीजिए, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। वरना जो गरम करेंगे हम उसे ठंडा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए अच्छे से एकदम बारीक हो गया पाउडर की तरह। बस गुड़ का ये होता है, हम घिस भी लेते हैं ना तो वो एक दूसरे में चिपकने लगता है। ठीक है, तो ये गुड़ का तो हो गया। अब चलिए हम क्या करेंगे, तिल को ले लेंगे। तिल को धीमी आंच पे भुनना है, जैसे हम सेंग को भुने थे। पर तिल जो है वो थोड़ी होती है,
तो उसे हमें धीमी आंच पे ही भूनना है और ये जल्दी भुन जाएगी। और ध्यान रखिएगा जब तिल को हम भूनते हैं ना तो वो उड़ने लगती है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। आप चाहे तो किसी बड़ी पतीली में डाल के भी इसे भून सकते हैं, क्योंकि जब उड़ती है ना तो हल्का सा चटका जैसा लगता है। तो धीमी आंच पे भून लीजिएगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी भुना था। देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, बस इतना ही करना है। अब जो हमने सेंग को कोट कर रखी थी उसमें डाल देंगे तिल को। अब तिल डालने के बाद में इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तिल जो है वो हमारे हर लड्डू में आनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर जो घिसा हुआ गुड़ था वो ऐड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये बैंड हो जाता है, यानी लड्डू बन जाते हैं। पहले हम सेंग और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसकी अच्छी बैंडिंग के लिए हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप इसमें तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपको घी नहीं पसंद तभी आप थोड़ा सा जो ऑयल होता है या फिर जो डालडा घी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर यही बोलूँगी कि आप असली घी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें हेल्दी खाना है तो हेल्दी चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ताकि ना हमारी जो ताकत हो जाए। हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है, बच्चे लोग को भी वीकनेस होती है, पैर वगैरह दर्द होते हैं, तो ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि बच्चे भी खा लेते हैं, तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। तो मैं बोलूँगी आपको कि जितना हो सके आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए अच्छे से गुड़ को मिक्स कर लेंगे ताकि सेंग और गुड़ एक हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कटोरी घी ले लेंगे। अगर आपको घी ज़्यादा नहीं पसंद है आप थोड़ी सी घी का इस्तेमाल कीजिए। और जब हम इसमें घी डालते हैं ना तो पता भी नहीं चलता कि हमने इसमें असली घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सेंग और गुड़ की वजह से ना असली घी का टेस्ट भी पता नहीं चलता है। अभी जैसे मेरे बच्चे, उन लोगों को बिल्कुल भी असली घी नहीं पसंद है, तो मैं ऐसी ही कुछ चीज़ों में करती हूँ जिससे उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें मैंने असली घी का इस्तेमाल किया है। तो धीमी आंच पे ऐसे गुनगुना अच्छे से गरम कर लेंगे। ज़्यादा गरम नहीं करना है, अगर हम ज़्यादा गरम करेंगे तो घी जो है जलने लगेगी, वो नहीं करना है। धीमी आंच पे इसे हमें गरम करना है और हल्का सा ठंडा होने के बाद में ही ये जो घी है हमें डाल देना है पिघला हुआ। अब देखिए ज़्यादा ठंडा होने नहीं देंगे, वरना बेंडिंग होने में प्रॉब्लम होगी लड्डू बनने में। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को ऊपर नीचे करते हुए, और उसके बाद में हम इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और इसके लड्डू इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए थोड़ा सा ये घी गर्म होती है तो आप अपने हाथ संभाल के कीजिएगा, थोड़ा सा झटका वगैरह ये लगता है, या फिर आप ग्लव्स पहन के भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में हाथों की मदद से इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आपको जो मतलब साइज़ के लड्डू बनाने हैं ना, वो साइज़ के आप लड्डू इसमें बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे गार्निश के लिए ना आप इसके अंदर आधे, यानी एक बादाम लिया उसमें से 2 हिस्से कर लिए उसके, और ऊपर से इसके ऊपर चिपका लिया। मैं तो बिल्कुल भी वो सब नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली प्लेन सेंग के लड्डू बना रही थी, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। ये देखिए एक एक करके लड्डू बना लूँगी। अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। मैं ज़रूर उस रेसिपी को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए इसी के साथ में हमारे तिल, सेंग और गुड़ के लड्डू बन चुके हैं। अगर आपको तिल इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हमारे लड्डू की रेसिपी यहीं ख़त्म होती है। मैं मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ में। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलजुल के रहिए। जय हिंद। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। हम बनाने वाले कोकोनट लड्डू, यानी सूखे खोपरे के लड्डू बनाने वाले हैं हम। तो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं और बहुत ही झटपट जल्दी से बढ़िया से बन के तैयार हो जाते। ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता, ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता है। सबसे आसान लड्डू बनाने में यही होता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो देखिए सूखा खोपरा था, उसका मैंने छिलटा निकाल लिया है। आप चाहे तो है ना और डायरेक्ट भी आपको मार्केट से मिल सकता है अवेलेबल पिसा हुआ, जिसे खोपरे का ना, सूखे खोपरे का भूरा भी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के उधर क्या कहते हैं इसे। तो मैंने इसका छिलटा अच्छे से निकालने के बाद में ना इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए, ताकि जो मिक्सी की जार में ना वो अच्छे से बारीक हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसका छिलटा निकालने के बाद में इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर अच्छे से वॉश कीजिएगा, क्योंकि जो सूखा खोपरा होता है ना उसमें ढेर सारी मिट्टी धूल वगैरह लगी होती है, क्योंकि वो सुखाने वगैरह के लिए मतलब डालते हैं ना, इस वजह से। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से वॉश ज़रूर कीजिएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट आप भूरा भी ले सकते हैं, पर ना सूखा खोपरे में हम जब बनाते हैं ना खुद पीस के अच्छे से, तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना, एक तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है।
तो पहले मैं बता दूं कि इसे थोड़ा थोड़ा लेके अच्छे से पीस लेंगे। एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना आपके मिक्सी जार में पीस सकता है उतना ही हमें इसके अंदर सूखा खोपरा डालना है और उसे अच्छे से बारीक पाउडर की तरह पीस लेना है, ठीक है ना। बाकी के भी दूसरे हम सेम वैसे ही रिपीट करेंगे, अच्छे से बारीक पाउडर बना के पीस लेंगे। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो आप बूरा लोगे ना, जैसे कि आप आधा किलो बूरा लोगे ना, तो आप सूखा खोपरा लोगे ना तो आपको 1 किलो लड्डू बन जाएंगे। जहाँ आप आधा किलो के लड्डू बन देंगे उससे इससे आप 1 किलो का घर में आराम से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको और कुछ भी नहीं, यानी ज़्यादा बन जाएगा, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से बारीक हमने कर लिया है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़े अक्खे अक्खे टुकड़े मिले तो आप निकाल कर उसे भी अच्छे से बारीक कर लीजिएगा या फिर उसे निकाल के साइड में रख दीजिएगा। तो ये अच्छे से बारीक हमने पीस लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में हमने इसे डालकर अच्छे से धीमी आंच पे भुनना शुरू कर देंगे। गैस को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करेंगे, वरना जो ये सूखा खोपरा था ना बहुत जल्दी ही कलर चेंज कर देता है, तो ये जल जाएगा, फिर जली हुई बात आएगी तो लड्डू खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप जितना हो सके गैस को स्लो करके और जल्दी जल्दी मतलब हिलाते ही रहिएगा, बिल्कुल भी हाथ मत रोकिएगा वरना ये जल सकता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने ना 2 से 3 चम्मच के करीब घी ऐड किए। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर इसमें मुझे कंडेंस मिल्क वगैरह डालना है इसीलिए मैं घी इतना ही डाल रही हूँ। उसके बाद में मैंने 1 कप भर के दूध ले लिया है। तो ये देखिए 200 ग्राम के करीब दूध होगा, ठीक है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, भुनेंगे तो वो सूख जाएगा। उसके बाद में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को धीमी आंच पे ही रखेंगे, गैस को बंद नहीं करेंगे, गैस चालू ही रहेगा। और साथ साथ इसे भी मिक्स करते जाएंगे और ये साथ साथ भूनते भी जाएगा। तो देखिए मुझे थोड़ा कंडेंस मिल्क कम लग रहा था, यानी कि ये जो बॉटल आती है ना इसका मैंने आधा डाला है इसके अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद में डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच बारीक पिसी हुई शक्कर है ये, ठीक है। मैंने इसमें कैस्ट्रॉल शुगर ऐड नहीं की है, मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कैस्ट्रॉल शुगर भी डाल सकते हैं आप, या फिर आप जैसे मैं नॉर्मल चीनी डाल रही हूँ आप वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मिल्क पाउडर डाल देंगे 3 चम्मच के करीब। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा जैसे आपको खाना पसंद हो उसी हिसाब से, ठीक है ना। इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए धीमी आंच पे भून लेंगे। इससे ज़्यादा हमें मतलब इसे नहीं भूनना है वरना ये नीचे से जलना लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कंडेंस मिल्क इसके अंदर और ऐड किया है, यानी जो अक्खी बॉटल होती है ना उसका मैंने पूरा आधा डब्बा जो है मैंने इसके अंदर डाला है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसके अंदर डाला होगा, ठीक है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में ना गैस को बंद कर देंगे इसको मिलाने के बाद में। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम लड्डू बनाएंगे, और ये लड्डू इतने आसानी से बनते हैं ना बता नहीं सकती हूँ। तो देखिए लड्डू बनाने के बाद में ना हमें जो इसको कवर करना पड़ता है सूखे खोपरे के भूरे से। तो ये जो सूखे खोपरे का भूरा है ना, तो ये जो थोड़ा है ये बिना भुना हुआ है और जो थोड़ा है वो मैंने भुना हुआ है, ठीक है ना। तो यानी आप चाहे तो बिना भुना हुआ जैसे जो हमने पीस लिया डायरेक्ट सूखे खोपरे को, या फिर भूरा ले लिया डायरेक्ट जो हमने मार्केट से लाया, उसे भुनेंगे नहीं, बस इसी तरीके से करेंगे। ये मैं सबसे पहले वाला बता रही हूँ, ये नॉर्मल है बिना भुना हुआ, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको बना के बताती हूँ। सेम वैसे ही करके लड्डू बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है, बहुत ही आसानी से बन जाते, टूटते भी नहीं है इतने आसानी से। अब ये जो हमने खोपरे का भूरा लिया है ये भुना हुआ है गैस पे, ठीक है। तो मुझे भुना हुआ अच्छा लगता है इसीलिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो खोपरा होता है ना भूरा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, इसके ऊपर भूरा नहीं भी लगाना चाहते, तो आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये लड्डू में अगर आपको कुछ नट्स ऐड करने हो तो आप वो भी कर सकते हो, मगर आपको बस थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में आपको मतलब इसके अंदर डालना होगा काट कर, या फिर आप जैसे खोपरा पीस लेते ना हम, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे जो नट्स है उसी भी पीस लेंगे, बस दरदरा होना चाहिए ताकि वो मुंह में आए तो हमें पता चले कि हम हाँ बादाम वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा, ठीक है। मुझे ऐसे ही प्लेन कोकोनट के लड्डू पसंद है इसीलिए मैं प्लेन बना रही हूँ। आपको अगर पसंद है नट्स वगैरह तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब ये भुना हुआ खोपरे से मैं इसे कवर कर लूँगी अच्छे से, बहुत आसानी से हो जाता है, लड्डू भी बन जाते हैं और ये कवर भी अच्छे से हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको और भी कोई रेसिपी देखनी है तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में उस रेसिपी का वीडियो भी। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे से प्यारे से लड्डू बनकर रेडी हो गए। अच्छा, आधे जो कम वाले दिख रहे हैं ना, वो जो बिना भुना हुआ खोपरा है उसका है, और बाकी जो भुने हुए खोपरे से मैंने कवर किया था ये वो है। ठीक है, खाने में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो देखिए इसी के साथ में हमारे जो है ना ये टेस्टी से कोकोनट के लड्डू बड़ी ही आसानी से घर पर रेडी हो गए मार्केट। तो आज हम बनाने वाले हेल्दी, सर्दियों में ढेर सारी ताकत, प्रोटीन, हेल्दी, जोड़ों के दर्द को बहुत ही आराम देता है ये टेस्टी और हेल्दी हाई प्रोटीन से भरा हुआ लड्डू। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे और इसे बच्चे से बूढ़े तक भी खा सकते हैं, इतना टेस्टी और हेल्दी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया है। तो ये देखिए, पहले ना खजूर को ऐसे तोड़ के रख लेंगे, और उसके बाद में ना आप हो सके तो आप चाकू से कट करना चाहें तो वैसे कट कर सकते हैं, या कूटना चाहते हो तो कूट भी सकते हो, या फिर आप अगर मिक्सी में ग्राइंड करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए मैं दोनों तीनों तरीका ही आपको बता रही हूँ, जो आपको आसान लगे ना वो वाला आप डिसाइड कर सकते हो। मिक्सी में इसीलिए कर सकते हैं जैसे जो छोटे बच्चे हो गए या हमारे घर में कोई बूढ़े लोग हैं तो वो भी इसे इजीली खा सकते हैं, क्योंकि थोड़े सूखे खजूर जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो चबाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इसे भी मैंने देखिए मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। इससे क्या है ना, खाने में बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो खजूर की खुशबू है ना, सूखे खजूर की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये देखिए ये काजू है, ठीक है, सब मैंने 100 ग्राम का लिया है, और गुड़ इसके अंदर टोटल ना 1.5 से 1.25 किलो के करीब लगा था मुझे। ठीक है, उसके बाद में किशमिश ले लेंगे, ये गोंद है, ठीक है, और बारीक वाले गोंद लेना है हमें, ज़्यादा बड़े वाले नहीं लेना है वरना जल्दी अच्छे से पकते नहीं है, कुक नहीं होते हैं। और ये मेथी है, और उसके बाद में हम ले लेंगे बादाम, ये खसखस है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और पिस्ता ले लेंगे, आप जो नट्स डालना चाहें ना वो डाल सकते हो। और ये तिल है, तिल मैंने इसके अंदर 1/4 किलो तिल डाला है, ठीक है। उसके बाद में हम ले लेंगे सूखा खोपरा, सूखा खोपरा 1 किलो डाला है मैंने, ठीक है। तो अब सूखे खोपरे के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी मखाने, ठीक है। ये 1/4 किलो का पैकेट है, आपको इजीली कहीं भी किराना स्टोर में मिल जाएगा। ये टोटल जितनी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना आपको किराना स्टोर में इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये देखिए सूखे खोपरे को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। एक तो ना इससे हमारा वक्त भी बचता है और जल्दी से ही ग्राइंड होके बारीक हो जाता है। हाथ से कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, या फिर खरीचने वाले से भी हम खरीचेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए जी मेथी है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैं भिगो के रख लूँगी 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को हमें फ्राई करने हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी कि हमें कैसे फ्राई करना है और कितना टाइम हमें करना है, कैसे कलर आना चाहिए, मैं पूरी डिटेल में आपको ये वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो पतीली थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, तो इसके अंदर मैंने घी डाल दिया, और सबसे पहले जो हमने खजूर को ग्राइंड किया था वो डाल देंगे, और धीमी आंच पे हमें इसे भुनना है, गैस को हमें फास्ट नहीं करना है। घी में हमें हर चीज़ को भुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं, और लड्डू को हमें ज़्यादा दिन के लिए हमें रखना होता है, 15 दिन 1 महीने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। तो यही वजह होती है कि हमें घी में ना इसे भूनना होता है, ठीक है, यानी अच्छे से सौटे करना होता है। तो खजूर हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते थे कि कलर ही चेंज हो चुका था उसका, ठीक है। तो घी थोड़ी सी गर्म हो चुकी है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी मैं आपको ज़्यादा डाल के दिखा रही हूँ, एक तो ना इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, और पकने में भी इसे ना अच्छे से पकता नहीं है, कुक नहीं होता है, थोड़े अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके डालोगे ना तो बहुत अच्छे से कुक होता है। पहले वाला मैंने ज़्यादा डाला था ना, तो वो कुक होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है गोंद को हमें अच्छे से कुक करना है, ठीक है। आप थोड़ा भी डालोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद में मैं सूखा खोपरा है ये, तो इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर मैं फ़िलहाल में घी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसे ऐसे ही भून रही हूँ, क्योंकि जो हमारा कोकोनट होता है उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इसमें ऑयल डालने की या घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है।
और जो ये लड्डू बना रहे हैं हम इसे घी में ही बनाते हैं। इसमें तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हम हेल्दी चीज़ बना रहे हैं। तो घी जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। घी ना हमारी हड्डियों में चिकनापन को बरकरार रखने में मदद करती है। तो बहुत ही अच्छा होता है घी को हमारे लिए इस्तेमाल करना खाने में। तो उसके बाद में हम जो खसखस थी उसे भी भून लेंगे। तो ये देखिए धीमी आंच पे भुनना है, गैस को हमें फास्ट नहीं करना है। मैं फिर बोलूँगी आपको, क्योंकि ये जल जाएगा पर अंदर से कुक नहीं होगा। तो धीमी आंच पे हमें करना है। देख लीजिए आप, पहले ये सफ़ेद थी खसखस, अभी हल्का सा इसका कलर गोल्डन हो चुका है। बस अभी इसके बाद में मैंने इसे निकाल लिया। और अब इसके बाद में मैं इसके अंदर डाल रही तिल। ये वाइट तिल है, ठीक है। 1/4 किलो मैं तिल डाल रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको कितने लड्डू बनाने हैं, ठीक है। अब तिल के अंदर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और इसे भी हमें सौटे कर लेना है अच्छे से। और ये जो तिल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए गैस को भी धीमा रखिएगा और हिलाते रहिएगा ताकि ये जले भी नहीं और उड़े भी नहीं, ठीक है। और जब भी आप बनाए ना, तो मैं आपको ख़ास करके बोलूँगी, आप ना गैस को नीचे रख लीजिए ज़मीन पे। मैं तो गैस के पास में ही बैठ गई हूँ किचन के ऊपर चढ़कर, और मैं बना रही हूँ ताकि ये बनाने में आसान हो, वरना हमारे तो पैर हाथ सब दर्द होने लग जाएंगे। बहुत टाइम लगता है लड्डू बनाने में। तो फिर से मैंने घी डाल दिया, और जो हमने नट्स वगैरह लिए थे अब उसे भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें, अच्छे से ये कुक हो जाए, फ्राई हो जाए, बस उतना हमें इसे फ्राई कर लेना है। यानी जो हमारे बादाम पिस्ता है उसका जो है ना कच्चापन हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसे भी हमने फ्राई कर लिया। देख लीजिए इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है। फिर से देखिए, घी आपको जब भी आप कुछ लोगे आपको घी लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। अब उसके बाद में जो मेथी थी वो उसे मैंने भिगो लिया था, उसके बाद में हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, दरदरा पीस लिया है। पीसना बहुत ज़रूरी है, वरना अक्की रहेगी तो मुंह में आएगी तो ज़्यादा कड़वा लगेगा। ऐसे हम पीस के इसे फ्राई कर लेते हैं ना, तो क्या होता है उससे ना, एक तो कड़वापन नहीं लगता है, मेथी मुंह में नहीं आती, अच्छा सा फ्लेवर आता है। हमें तब तक मेथी को भूनना है ना जब तक कि ये पतीली या कढ़ाई जिसमें भी हम बना रहे हैं उसे छोड़ ना दे। अगर ये पतीली को छोड़ देती है, यानी हमारी जो मेथी है वो अच्छे से कुक हो गई है, ठीक है। इसका कच्चापन जो है वो अच्छे से कुक हो गया है, ठीक है। तो हमें ऐसे भूनना है। बार बार कंफ्यूज होता है, सॉरी गाइस बोलने में, कि मतलब कंटिन्यू हमें बोलते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल पतीली को नहीं चिपक रही, एकदम अच्छे से छूट जा रही है, यानी हमारी जो मेथी है वो पक चुकी है, ठीक है। तो एकदम परफेक्ट कलर आ चुका है। इतना एटलीस्ट गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। हमारी मेथी का येलो कलर की होती है, इसका गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी और पतीली को छोड़ देना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, यानी चिपकनी नहीं चाहिए। तो हमारी मेथी पक चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। और जब भी आप लो ना, तो एक बड़ा सा कुछ भगोना या थाला या फिर बड़ा सा टोप लीजिए ये सब चीज़ें डालने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा होती है तो एक में नहीं आती है, फिर आपको 10 बर्तन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो मखाने डाल रही हूँ मैं, मखाने को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है दरदरा सा, ताकि भुनने में आसानी होती है। और दूसरी बात क्या है ना, कि ये पूरी तरीके से अच्छे से कुक होता है, भुन जाता है। अक्खे रहते हैं ना तो उतना अच्छे से अंदर तक ये पकते नहीं हैं और हमें भुनने में भी डिफ़िकल्ट होता है। तो देख सकते हो आपके मखाने के भी कलर जो है चेंज हो चुके हैं। अब ये इतना ही पकाना था हमें, अभी इसे भी निकाल लेंगे हम। तो धीमी आंच पे जितनी भी चीज़ आप करोगे धीमी आंच पे, मैं बार बार ये वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि बार बार ये चीज़ बहुत होती है, ये चीज़ें ना बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी से पकड़ लेती है, मतलब जल जाता है, फिर स्मेल आने लगती है जलने की, तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। इसीलिए ठीक है, वापस से हम घी डाल लेंगे इसके अंदर। तो पहले जो मैं घी डाल रही थी वाइट वाली, वो घर की बनी हुई घी थी। अब ये मैं गोवर्धन घी डाल रही हूँ, क्योंकि वो वाली घी जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर गोवर्धन घी को डाल दूंगी। उसके बाद में किशमिश को भी हम सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा किशमिश को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो किशमिश को ऐसे भी डाल सकते हैं, पर फ्राई करके डालने से ना उसका अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, और जो हमारा लड्डू है वो ख़राब होने का डर भी नहीं रहता है, ठीक है। अब इसे भी निकाल लेंगे। आपको ना ज़्यादा मेहनत किसमें, बस इसे है ना भूनने में और पीसने में, बाकी किसमें नहीं। लड्डू तो बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है। अब ये है जो है गेहूं का आटा, इसमें आप मैदे का आटा मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं हेल्दी हाई प्रोटीन, तो हमें मैदा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैदा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो हमें ना अच्छे से इसे भून लेना चाहिए जब तक कि कुछ इस तरीके का कलर ना आ जाए। जैसे वाइट हमारा गेहूं का आटा होता है, थोड़ा सा ब्राउन या गोल्डन कलर जैसा ना हो जाए, तब तक हमें इसे धीमी आंच पे भूनते रहना है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल भी जला नहीं, देखिए एकदम परफेक्ट भूनना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही पतीली के अंदर हम गुड़ डाल देंगे और 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। और मुझे थोड़ा सा, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं बाद में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। अगर गुड़ थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अगर आपके साथ में भी होता है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि हर जगह की चीनी गुड़ वगैरह थोड़ा सा अलग होता है, तो इसी वजह से पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आप डायरेक्ट पानी उसके अंदर मत डालिएगा जो हमने फ्राई करके रखा है घी में। बाकी सब चीज़ें, हमें गुड़ को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही अच्छे से पक जाए उतना ही हमें पकाना है। अब ये सब चीज़ें हमने भून ली है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तिल है, खसखस है, खोपरा है जो हमने पीस लिया था, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि जब हम लड्डू खाएं ना, उसकी हर एक चीज़ की बाइट अच्छे से हमारे मुंह में आए। और ये देखिए एकदम अच्छे से ना कुक हो चुका है ना गोंद, इसी वजह से ये इतने अच्छे से क्रश हो जा रहा है। और ना एकदम बारीक पाउडर हमें नहीं करना है गोंद को, थोड़ी सी बाइट में आना चाहिए जब हम खाएं तो, ताकि जो गोंद का फ्लेवर है वो भी हमारे मुंह में आना चाहिए। तो हल्के हल्के हाथों से इसे क्रश कर लेंगे जितना हो सकता है, बाकी उसे वापस ऐसे ही डाल देंगे। ऐसे ही करके बाकी सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत आसान है लड्डू बनाना, कोई हार्ड नहीं होता है, और ना घर में बहुत ही सस्ते से बन जाता है, और घर में बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ही अच्छे से बनता है, और बाहर का पता नहीं होता है कि वो सही में असली घी से बना रहे या नहीं बना रहे, ऊपर से कितने महंगे होते हैं। अगर आप ना इतने ही लेने जाते हो ना बाहर 1 किलो, आप उतने ही पैसे में ना घर के अंदर 2 से 2.5 किलो बना सकते हो। इतना बजट में ये बन जाता है लड्डू अगर हम घर में बनाते हैं, और साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। अब जो गेहूं का आटा था ना, वो भी डाल देंगे इसके अंदर चारों तरफ फैलाते हुए, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँ। तो ये देखिए अच्छे से पूरी चीज़ें मिक्स कर लेंगे हम इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर जो है मखाने ऐड कर देंगे जो हमने पीस के भून लिया था। सब चीज़ें हमें मिक्स करने, कोई भी चीज़ को अलग नहीं रखना है, हर चीज़ को हमें एक साथ पूरी मिक्स कर लेनी है, अच्छे से मिक्स करनी है ऊपर नीचे करते हुए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मुझे ना जैसे लड्डू वगैरह, चूड़ा वगैरह ना, ये सब चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं बहुत खुशी खुशी बनाती हूँ। जंक फूड के मुकाबले ना ये सब चीज़ें बनाने बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बच्चों को खिलाने के लिए भी। पर पता है आप लोगों को, बच्चे तो खाते हैं नहीं, बट ये इतना टेस्टी बनता है ना, अगर आप किसी बच्चों को भी खिलाओगे ना तो बच्चे इतनी आसानी से खा लेंगे। पता है ना आपको, मेथी वगैरह तो बच्चे खाते नहीं है, तो ऐसे ही करके हम बच्चों को खिला सकते हैं। अब जो है गुड़ को जो हमने बॉईल करके रखा था पिघला के, उसका पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, और ना इसे मिक्स कर लेंगे। घी को डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा, घी को कैसे डालेंगे, आप चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं, या फिर घी को थोड़ा सा गर्म करके भी आप डाल सकते हैं, या फिर ना आप जैसे जैसे मिक्स करते जाओगे 2-2 चम्मच गिराते जाओगे और फिर मिक्स करते जाओगे। घी डालना बहुत ज़रूरी है गुड़ के पानी के साथ में, ताकि हमारे जो लड्डू है ना उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो, ताकि बहुत ही अच्छे से जो है लड्डू बन जाए। ठीक है, तो है ना अच्छे से मिला लेंगे, और उसके बाद में ना ऐसे हाथों से ना मुट्ठी बना के चेक करेंगे अच्छे से लड्डू हमारे बन रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो अगर आपका गुड़ का पानी बच चुका है तो वो डाल दीजिए, या फिर घी का इस्तेमाल कीजिए। अब मैंने जो है ना इलायची को है ना ऐसे ही क्रश करके लिया था, कूट लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल के चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप सोचोगे कि कितनी बार मिक्स करना है, हाँ भाई मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बार बार करना है, ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ऊपर से मैं घी डालते जा रही हूँ, यानी मिक्स करते जा रही हूँ, घी डालते जा रही हूँ, ताकि अच्छे से ये घी जो है ना हर जगह जाए, यानी पूरे जितना हमारा बैटर है ना उसके अंदर ये अच्छे से चले जाए। आप देख सकते हो उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ना लड्डू की जो बाइंडिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से होगी। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया ना। अब आप चाहे तो घी को अपने हाथों पर लगाए और लड्डू बनाए। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं भी लगाएंगे तो भी इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी घी है, तो हाथों के ऊपर नहीं चिपकेगा।
इतने आसानी से ये बन जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। और जैसे हम पेड़ा हाथ के ऊपर बनाते हैं ना, वैसे मत बनाइएगा। सिंपली जैसे लड्डू हम करते हैं वैसे ही करिएगा, क्योंकि ये जो है ना नट्स वगैरह डालकर बनाया है, तो उस तरीके से ये नहीं बनेगा। आपको एक ही हाथ से प्रेस करते हुए ही लड्डू बनाने होंगे, तभी ये अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, साइज़ आपके ऊपर रखने की मर्ज़ी आपकी, आपको कितना बड़ा साइज़ रखना है। ठीक है, तो मैं मीडियम साइज़ का रख रही हूँ ताकि एक लड्डू आसानी से हम एक बार में खा सके। कुछ इस तरीके से हमें लड्डू का साइज़ मैं रख रही हूँ। आप चाहे तो बड़ा भी रख सकते हैं, या फिर इसे छोटा भी रख सकते हैं, या फिर जो मैंने साइज़ बनाया वो भी रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। इसी के साथ में जो मेरा लड्डू की रेसिपी है मेथी के लड्डू की, वो यहीं पे कंप्लीट होती है। मैं मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ में। तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलजुल के रहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।